ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवेर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्ण। आज हम भगवद्गीता का ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट और फेमस श्लोक 24 चौथे अध्याय का हम इसको करेंगे। श्रील प्रभुपाद भी अक्सर इसको कोट करते थे और पूर्ववर्ती आचार्यों ने भी इसको काफ़ी अपने कमेंट्रीज में इसको लिखा हुआ है। एक्चुअली पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। कहने का अर्थ ये है कि पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जो एक डिवोटी है उसकी इच्छा और फिर भगवान की इच्छा अल्टीमेटली एक ही हो जाती है। मर्ज इन ट्रांसेंडेंस श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं ना इंग्लिश में, तो एक हो जाता है। श्रील यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि सारे कर्म ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। मतलब लीन हो जाते हैं का अर्थ है कि इच्छा एक हो जाती है भगवान की और भक्त की। जो भगवान की इच्छा वही भक्ति हो जाती है। अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जब उसकी इच्छा और वही हो जाती है जो भगवान की इच्छा है, जब उसकी इच्छा और भगवान की इच्छा एक हो जाती है तो फिर वो संसार को देखता कैसे है, उसका दृष्टिकोण फिर क्या होता है, किस तरह से फिर वो इस संसार में रहेगा। अल्टीमेटली ये श्लोक जो है, ये श्लोक उत्तम वैष्णव का दृष्टिकोण बता रहा है। प्योर डिवोटी कैसे इस संसार को देखता है, ये प्योर डिवोटी के लिए श्लोक है। और दूसरी ओर ये श्लोक मायावादियों का भी पेट श्लोक है, उनका सबसे टेस्टी श्लोक है, क्योंकि इसके द्वारा वो अपना मायावाद स्थापित करते हैं। देखो ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म वैर, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ मतलब एवरीथिंग इज़ ब्रह्मन अकॉर्डिंग टू देम। और हमारे सभी पूर्ववर्ती आचार्य इस श्लोक को कोट करते ही हैं, ये बताते हुए कि सर्वम खलौ इदम ब्रह्मा, कि सब कुछ भगवान है। ध्यान से देखें तो एक्चुअली मायावाद और वैष्णविज़्म, ऑलमोस्ट वैष्णविज़्म जो है वो मायावाद के बिल्कुल नज़दीक है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इस श्लोक के द्वारा तो यही कहा जा रहा है कि सब कुछ भगवान है। और श्रील प्रभुपाद भी अक्सर कोट करते थे छांदोग्य उपनिषद से 3:14-1, सर्वम खलौ इदम ब्रह्मा, कि सब कुछ जो इस संसार में दिख रहा है सब कुछ ब्रह्म है, अर्थात भगवान ही है। मायावादी भी यही कहते हैं सब कुछ भगवान है, हम भी कहते हैं सब कुछ भगवान है। तो फिर डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस यहाँ है कि जब मायावादी कहते हैं सब कुछ भगवान है तो वो कहते हैं कि ये संसार भी भगवान है, हम भी भगवान हैं और हम सब एक ही हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम भगवान नहीं हैं। लेकिन जब कहा जाता है कि हम भगवान हैं, सर्वम खलो इदम ब्रह्मा, उसका अर्थ है कि क्वालिटेटिवली वन है, क्वांटिटेटिवली वन नहीं है। या दूसरे शब्दों में हम गुणात्मक दृष्टि से एक हैं, मात्रात्मक दृष्टि से एक नहीं है। मात्रा में तो बहुत डिफरेंस है ना, भगवान विभु हैं, हम अनु हैं। और भगवान और वैसे और गुणात्मक दृष्टि से एक है, अर्थात कहने का अर्थ ये है कि भगवान भी सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद है। लेकिन अभी हम अपना वो जो सच्चिद आनंद है, सत्य तो है, अभी हम एटर्नल तो हैं, आत्मा एटर्नल तो है, लेकिन चिद और आनंद खो बैठे हैं क्योंकि हमने भगवान को छोड़ के इस संसार में आ गए। और दूसरे शब्दों में मेन पॉइंट्स में बता रहा हूँ जो श्रील प्रभुपाद अक्सर कोट करते थे इस श्लोक को बताने के लिए अपने लेक्चर्स में भी। एक और फेमस लाइन आती है शास्त्रों में, आई थिंक विष्णु पुराण से या पता नहीं कहाँ से, देखना पड़ेगा। शक्ति शक्तिमत्योर अभेद, कि शक्ति और शक्तिमान एक ही है। जब कहा जाता है कि संसार और भगवान एक ही है, वैष्णव भी कहते हैं, जिस तरह से मायावादी कहते हैं तो डिवोटीज भी कहते हैं। लेकिन जब वैष्णव कहते हैं कि संसार और भगवान एक है, तो वो कहते हैं कि शक्ति शक्तिमती और अभेद, क्योंकि संसार भगवान की शक्ति से बना है, इसलिए संसार और भगवान एक है। लेकिन अलग भी है, तभी तो चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है, जो हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का एक स्पेशल सिद्धांत है, अचिंत भेदा भेद तत्व। संसार में और भगवान में फ़र्क है भी और नहीं भी, एक भी है दोनों और अलग भी हैं। एक है, जब कहा जाता है एक है तो क्यों एक है? क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, भगवान ने अपनी शक्ति से बनाया है, इसलिए भगवान ही है ये। लेकिन अलग भी है, शक्ति शक्तिमती और अभेद, भेद है भी और नहीं भी। अलग क्यों है? क्योंकि भगवान अपने धाम में है और संसार भगवान ने बनाया हम बद्ध जीवों के लिए, भोग करने के लिए। भोग अर्थम मोक्ष अर्थम, जिसको भोग चाहिए वो भोग प्राप्त करेगा, जिसको मोक्ष चाहिए वो इन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगा के मोक्ष प्राप्त करेगा। इसलिए फिर ये श्लोक आ रहा है, जो भगवान की वस्तुओं को ही भगवान की सेवा में लगा के
मोक्ष प्राप्त करते हैं उनके लिए श्लोक है। तो क्या श्लोक है? ब्रह्म अर्पणम, कि ब्रह्म को जो कुछ भी अर्पण किया जाता है वो भी ब्रह्म है। हम कौन है? हम पार्ट एंड पार्सल है भगवान के अंश है ना, तो हम भी भगवान ही हैं। मायावादी कहते हैं ना हम भगवान हैं, वैष्णव भी कहते हैं ठीक है हम भी भगवान हैं, लेकिन हम गुणात्मक दृष्टि से हैं, मात्रात्मक दृष्टि से नहीं है। क्वालिटेटिवली वन है आत्मा और परमात्मा, क्योंकि भगवान का ही अंश है ना। लेकिन वैसे भगवान नहीं है हम, क्योंकि हम भगवान की एनर्जी हैं। कौन सी एनर्जी है? तटस्थ शक्ति है ना हम, क्योंकि हम भगवान की शक्ति हैं, इसलिए भगवान और हम एक ही हैं। लेकिन है हम वैसी शक्ति जो माया के प्रभाव में आकर बंध जाती है, जो इस संसार में अटक जाती है। तो भगवान की 3 शक्तियाँ मेन है ना, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति हम है जो तट पे खड़े हैं, हम उधर भी जा सकते हैं इधर भी आ सकते हैं। बहिरंगा शक्ति जो तट के इस पार है, जीवों को कंट्रोल करती है, और अंतरंगा शक्ति जो तट के उस पार है आध्यात्मिक जगत में, जो वहाँ के जीवों को कंट्रोल करती है। तो हमारे में प्रवृत्ति है इस संसार में गिरने की, तो हम इस तरह की शक्ति हैं, तटस्थ शक्ति हैं। लेकिन अल्टीमेटली शक्ति किसकी है? हम भगवान की हैं। और शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर थोड़ा ना होता है। जैसे मैं किसी को थप्पड़ मारूं अपनी शक्ति से, तो मैंने अपनी शक्ति से मारा ना, तो मेरी शक्ति और मुझ में कोई अंतर थोड़ी ना। तो उसी तरह से भगवान और हम में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अंतर ना होते हुए भी अंतर है, क्योंकि हम अल्टीमेटली तो एक जीवात्मा ही है ना, एक छोटे से भगवान के अंश हैं, और भगवान के भिन्न अंश हैं, अभिन्न अंश नहीं है। अभिन्न अंश तो भगवान के हैं विष्णु तत्व, हम भिन्न अंश हैं, हम जीव तत्व हैं। तो ये बहुत एक सूक्ष्म पॉइंट्स हैं एक्चुअली, जो हमें पता होने चाहिए। नहीं तो हम मायावादी बन सकते हैं इस श्लोक को पढ़ के। तो भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म अर्पणम ब्रह्मवेर, कि ब्रह्म को जो कुछ भी अर्पण किया जाता है वो भी ब्रह्म है। अर्थात जो हम अपने आप को भगवान के शरणागत होते हैं तो वो हम भी आध्यात्मिक है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं आध्यात्मिक, हम भी स्पिरिचुअल बन जाते हैं। वैसे तो हम कॉन्स्टिट्यूशनली स्पिरिचुअल हैं ही, आत्मा क्या है? सच्चिदानंद है। लेकिन हम फंक्शनली स्पिरिचुअल नहीं है। फंक्शनली तो हम अभी मटेरियल ही हैं, संसार में भोग कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। लेकिन जब हम भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं तो हम फंक्शनली भी स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ब्रह्म हविर, ब्रह्म हविर का अर्थ क्या है? ब्रह्म हविर शिल प्रभुपाद लिख रहे हैं, हवि का अर्थ होता है घी। तो जो हम बटर या घी, तो बटर जो ऑफ़र करते हैं हम जो यज्ञ में, वो बटर भी कौन है? वो बटर भी भगवान ही है। क्यों? क्योंकि भगवान को जो अर्पण किया जाता है, जो भगवान की सेवा में नियुक्त किया जाता है, वो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल है, और वो भगवान की ही तो शक्ति है, तो वो भी भगवान ही है। ये एक उत्तम वैष्णव की दृष्टि का श्लोक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वो भी भगवान है। क्यों भगवान है? क्योंकि भगवान की शक्ति से बना है। और जो भगवान को बटर ऑफर नहीं किया जा रहा, एक भोगी जो अपने घर में जो बटर खा रहा है, वो भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनली तो चलो भगवान है, लेकिन फंक्शनली भगवान नहीं है, क्योंकि वो भोगी की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन जो यज्ञ में जो अर्पण किया जा रहा है बटर, वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी भगवान है, क्योंकि भगवान की शक्ति से बना ना, और फंक्शनली भी भगवान ही हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा में लग रहा है। जो भी वस्तु भगवान की सेवा में नियुक्त होती है वो भगवान के समान पूजनीय हो जाती है। लेकिन वो भगवान भी है, ये भी हमें समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति से बना है। ये बहुत ही एक्चुअली ये एक सटल पॉइंट है, जिसके कारण से वैष्णव मायावादी बन सकता है। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए ध्यान से, तो भगवान अपनी, वल्लभाचार्य लिखते हैं अपनी टीका में कि भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से मैटर बने हुए हैं। जड़ पदार्थ भी भगवान खुद ही बने हुए हैं अपनी अचिंत्य शक्ति से। अब ये कैसे है, ये हमारी बुद्धि के परे है, इसलिए चीज़ें समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, इतनी आसान नहीं है। इस तभी तो मायावादी कहते हैं ये तो हमारा सिद्धांत चल रहा है गीता में, हम कहते नहीं हमारा चल रहा है। ब्रह्म अग्नौ ब्रह्मणाहुतम, और ब्रह्म में जो अग्नि जो ऑफर की जाती है, यज्ञ में जो अग्नि ऑफर की जाती है, वो भी भगवान ही है। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान की सेवा में नियुक्त है, वो भी स्पिरिचुअल हो चुकी है। और फिर ब्रह्मणाहुतम, और ब्रह्म में जो या भगवान को जो वस्तु जो अर्पण की जाती है वो भी भगवान ही है। भगवान ही है कहने का अर्थ है वो भी स्पिरिचुअल है और भगवान की सेवा में नियुक्त की जा रही है, इसलिए वो भगवान है, इसलिए वो भगवान की तरह पूजनीय है। ये भी एक पॉइंट है। जैसे हम कहते हैं कि गुरु साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। क्यों? क्योंकि गुरु साक्षात भगवान की सेवा में लगा हुआ है, इसलिए वो भगवान ही है। लेकिन वो जीव तत्व भी है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, कि इस तरह से ऐसा व्यक्ति अंत में फिर गंतव्यम किसको प्राप्त करता है? भगवान को ही प्राप्त कर जाता है।
ब्रह्म कर्म समाधिना, क्यों? क्योंकि वो हमेशा समाधि में स्थित है। ब्रह्म कर्म समाधिना, वो हमेशा भगवान की सेवा में नियुक्त है और इसलिए उस चलते फिरते उसकी समाधि लगी हुई है। उसी को ब्रह्म कर्म कहते हैं और वो ही असली समाधि है, असली कृष्ण कॉन्शियसनेस है। इस तरह से हम इस श्लोक को समझेंगे। मतलब उसी को ब्रह्म कर्म कहते हैं। ब्रह्म कर्म अर्थात उसके जो वर्क हैं, ब्रह्म कर्म समाधि ना, उसके जो स्पिरिचुअल वर्क हैं, जो सेवा कर रहा है भगवान के लिए, वो सेवा करते करते ही समाधिस्थ है। वर्क नाउ समाधि लेटर, श्रील प्रभुपाद कहते थे। कहने का अर्थ ये है कि भगवान के लिए वर्क करना, काम करना, सेवा करना ही वो ही समाधि है। समाधि लेटर नहीं, समाधि नेवर। श्रील प्रभुपाद के कहने का आशय ये था, व्यंग्यात्मक रूप से श्रील प्रभुपाद ने कहा था अपने एक शिष्य को, वर्क नाउ समाधि लेटर। तो इस तरह से हमें इस श्लोक को समझना होगा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की